सो हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। और अगर हम आज बात करते हैं, सो आज हम बात करेंगे कुछ नई चीज पे। लाइक व्हाट आर द थिंग्स, 5 strategies और 5 things वी हैव टू यूज, और हमें ये चीजें करनी चाहिए। 5 सीक्रेट्स मान लो, मैं आपको टॉपिक्स देता हूँ। लाइक दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट सेकेंड। 40 correct. So 5 beginners trading secrets no one tells you, right? If I want, correct. So 5 सीक्रेट्स क्या हैं, कैसे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, अगर हम बात करें, करेक्ट, दिस इज, ठीक है। तो जो नए ट्रेडर हैं आज की डेट में, वो पैसे लूज करते हैं, राइट? बिकॉज दे आर नॉट स्टूपिड, मतलब करेक्ट, बट उनको कोई बताता नहीं है कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए और ये चीजें करनी चाहिए। मैं दीपांश फ्रॉम ट्रेड मंत्रा, मैं ये सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ। आई विश आप भी किसी न किसी दिन इस चीज को जानेंगे और पहचानेंगे कि ये सीक्रेट्स क्या है। वैसे तो 5 सीक्रेट्स हैं, करेक्ट। सो अगर मैं बात करूं पहले सीक्रेट की, तो पहला सीक्रेट है, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज व्हाट, करेक्ट। सो सीक्रेट वन, ट्रेडिंग इन 90% साइकोलॉजी एंड 10% स्ट्रेटजीज, करेक्ट। सो आज की डेट में क्या होता है, सभी के सभी ना, अ, ये देखो, बेस्ट इंडिकेटर्स और होली ग्रेन सेटअप्स। लाइक मैं ईएमए लगा लूं, मैं क्या कहते हैं क्रॉसओवर्स लगा लूं, मैं आरएसआई लगा लूं, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं कोई भी स्ट्रेटजी लगा लूं या कोई भी इंडिकेटर लगा लूं और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। इंडिकेटर्स आर लाइक कि हाँ, ट्रेंड कैसा है, लाइक ट्रेंड बुलिश है, बियरिश है, साइडवेज है, हम ईएमए से ये जज कर सकते हैं। लेकिन हम ट्रेड कैसे लें, वो 90% साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? अगर मैं बात करूं, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट देखो क्या है। दिस इज सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, करेक्ट। होता क्या है मार्केट में, योर माइंडसेट कंट्रोल्स वेदर यू फॉलो योर स्ट्रेटेजी और पैनिक एंड एग्जिट अर्ली। जो माइंडसेट होता है, करेक्ट, जो माइंडसेट होता है वो ऐसा होता है कि हम स्ट्रेटजी तो फॉलो, जैसे मान लो हमने कोई ट्रेड ली, आपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने वो ट्रेड ली, लेकिन उसमें आप पैनिक कर जाओगे कि मैं इसे अर्ली एग्जिट कर दूंगा। वो ट्रेड सही भी जा रही होगी, लेकिन हम पैनिक कर जाएंगे थोड़े से ही लॉस को देख के और उसको हम एग्जिट कर देंगे। तो हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? जो माइंडसेट है हमारा, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, सो जो एग्जिट होगी वो जल्दी और अर्ली स्टेजेस में नहीं होगी। मैं इस वीडियो में फॉर श्योर आपको ऐसी चीजें सिखा दूंगा या ऐसी चीज समझा दूंगा जो बाकी ट्रेडर्स या कई सारे ट्रेडर्स नहीं बताते हैं, राइट? कि हमें ट्रेड लेने के बाद, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं, बट हाँ एक टाइम ये बता सकता हूं कि 60 to 80% रेशो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे, करेक्ट। तीसरा पॉइंट इसमें क्या, लर्न टू कंट्रोल इमोशन स्पेशली फियर एंड ग्रीड। होता है क्या है, मान लो हमने यहाँ कोई ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड है। अब यहाँ पर ये ट्रेड क्या है कि जाए जा रही है, जाए जा रही है। आपने यहाँ कहीं ट्रेड ले ली, इस जगह पे मान लो आपने ट्रेड ले ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आज का ही निफ्टी 50 का चार्ज है, यहाँ पर आपने ट्रेड ले ली,
बिटकॉइन का चार्ट है और यहाँ पर आपने इसको एग्जिट, अब आपको यहाँ पर एग्जिट करना था, मतलब अगर कोई यहाँ से लेगा तो यहाँ एग्जिट करेगा, लेकिन आपने यहाँ लिया है क्योंकि आपको फियर हुआ कि ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मतलब ये ट्रेड जा रही है मैं ले लेता हूँ, लेकिन आपको कुछ ही देर में एसएल हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक करेक्ट एंट्री नहीं प्लान करी है, आपने रैंडम ट्रेड ले ली है। अगर मैं कहता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी आप अगर ट्रेड लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेड यहाँ ली है, यहाँ आपने कोई ट्रेड ली और आपने ऐसे लगाया ऐसे, और आपका टारगेट था कि मैं इसके हाई तक ट्रेड लूंगा, मान लो ये ट्रेड गई और इस वाली कैंडल पे ही, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा मैं और बड़ा करता हूँ इसे, क्या हुआ होगा कि आपने यहाँ ट्रेड प्लान करी होगी और इस ट्रेड यहाँ प्लान करने के बाद आपने इसका एसएल यहाँ दिया होगा 305 पॉइंट्स का, और आपका टारगेट होगा मान लो 861 पॉइंट का, इसका हाई आपका टारगेट होगा, राइट। अब क्या है कि आपने यहाँ पर ऐसी कैंडल देखी, कई लोग तो यहाँ पर एग्जिट कर देंगे क्योंकि ये रिवर्स जा रही होगी, लेकिन उनका एसएल नहीं हिट हुआ अभी भी, लेकिन वो एग्जिट यही कर देंगे, ये क्या करेंगे, पैनिक हो जाएंगे यहाँ पे। दूसरे कई लोग क्या एग्जिट करेंगे, मान लो अब ये ट्रेड कई लोगों ने यहाँ एग्जिट नहीं करी, अब ये ट्रेड जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, अब यहां तक पहुंच गई, ये आपके अगर यहां तक पहुंची तो ये आपका हो गया 1:84, करेक्ट, 1:2 भी नहीं हुआ है। और ये जैसे ही ये दो रेड कैंडल देखेंगे यहाँ एग्जिट कर देंगे, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है। अब आप अगर मान लो आप अपने टारगेट तक वेट करते तो क्या होता आज बिटकॉइन में, ये देखो, इसने जो मैंने टारगेट लिया था वो यहाँ लिया है, अब ये 3000 पॉइंट्स गई है, करेक्ट। अब आपको यहाँ पर क्या है, फियर से दूर रहना है। यहाँ पर मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं कि स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, ईएमएस, कुछ भी हो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है आप ट्रेडर नहीं बन सकते। कहा जाता है ना इंडियन मार्केट में कि 100 में से सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जो वो ट्रेडर हैं। क्यों? वो उन्होंने साइकोलॉजी पे अपनी जीत हासिल करी है, क्योंकि 99% लोग साइकोलॉजी से ही हार जाते हैं। दे हैव सफिशिएंट ऑफ मनी, दे हैव इनफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, बहुत कुछ होता है सबके पास, सब कुछ होता है, सिस्टम होता है, सब कुछ होता है, बट वो मार्केट में नहीं टिक पाते। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी ही नहीं बिल्ड कर पाते। कई लोग होते हैं, मान लो उन्होंने 1 करोड़ से ट्रेडिंग करी है, अब वो उनको जीरो ही नहीं पता, 0 to 1 ट्रेडिंग में होता क्या है, और वो 1 करोड़ रुपए से आता है, वो 1 करोड़ रुपए डायरेक्ट लगा दे रहे हैं ट्रेडिंग में। अब वो 1 करोड़ रुपए आप एक साथ लगाओगे तो फॉर श्योर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, करेक्ट। आपको कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा आपके, लेकिन बड़े लॉसेस स्टार्ट होंगे। क्यों? अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आपको 1 लाख से स्टार्ट करना चाहिए। तो यू हैव लाइक 1 लाख से अगर आप स्टॉप करते हो तो 100 बार आप 1 लाख को डुबाओगे, तब जाके 1 करोड़ रुपए। तो 100 बार अगर आप 1 लाख को डुबाओगे तो 100 बार आपको प्रॉफिट लॉस कई बार आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी, करेक्ट। आई एम ऑल्सो नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन स्टार्टिंग, बट हाँ मैंने मार्केट में 2020-19 से स्टार्ट करा है, तो आज की डेट में मुझे पता है कि मार्केट में होता क्या है, करेक्ट। सो पहली चीज, पहला सीक्रेट क्या है? पहला सीक्रेट यही है कि ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी और 10% स्ट्रेटेजी होती है, राइट। पहले तो आपको इंडिकेटर, ये सारी चीजों से दूर रहना है। कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिकेटर पे बिलीव मत करो, इंडिकेटर पे बिलीव करो, करेक्ट, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स, लाइक आपका चार्ट में 100 इंडिकेटर्स नहीं, अगर आप मेरा चार्ट देखोगे तो कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है, एक इंडिकेटर ये है, प्लस ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो मैं खुद क्रिएट करता हूँ, राइट। तो ये चीजें आपको खुद क्रिएट करनी है। दूसरा क्या होता है कि अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करो। देखो, अगर आप मार्केट में आए हो, नॉर्मल सी बात है, अगर आप 1000 रुपए लेके आए हो, आपको ये लगता है कि मैं 1000 का 10,000 बना लूंगा, तो हाँ श्योर बनता होगा, मैं बनाने वाले भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, पहले आप 1000 रुपए को ये सोचो कि वो 1000 रुपए जो है मेरे पास, वो उसका अगर मैं क्या कहता हूं 50 रुपए भी या 100 रुपए या 500 रुपए भी ये ना सोचूं मार्केट में कि मेरे लॉस होंगे, तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर 1000 रुपए लेके आए हो, आपने मार्केट में ट्रेड ली, पहली ट्रेड ली, आपकी 100 रुपए लॉस में चल रहे होंगे, आप ट्रेड काट दोगे, वो ट्रेड चलने वाली होगी तो भी आप ट्रेड काट दोगे। क्यों? क्योंकि आपका लॉस का माइंडसेट नहीं है, क्योंकि आप लॉस लेना ही नहीं चाहते हो, राइट। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपके माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप लॉस लेने के लिए रेडी हो। आप अगर मान लो 1000 रुपए ला रहे हो तो आप
1000 रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी मत हो, बट आप 1 से 2%, 5% आप लॉस लेने के लिए रेडी रहो, राइट। दूसरा क्या है, पैनिक, वही मैंने समझा दिया, फियर और पैनिक, ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी पे ही आएंगे। लर्न कंट्रोल इमोशन, स्पेशली फियर एंड ग्रीड। क्या होता है कि आपका टारगेट है, मान लो मेरा टारगेट यहीं तक था, जैसे ये ट्रेड भी है, मैंने आपको बताया मेरा टारगेट क्या था। मेरा टारगेट था ऐसे, मान लो ऐसे रहा होगा मेरा टारगेट, ठीक है। अब क्या है कि अब मेरा टारगेट अचीव हो गया है, तो मेरे को यहाँ एग्जिट नहीं करना देना चाहिए। लाइक मेरा अगर यहाँ मान लो टारगेट है यहाँ तक आ गया, मैं ग्रीडी हो जाऊंगा, नहीं यार ये नीचे चल जाएगा, मैं काट दूंगा इस ट्रेड को, नहीं यार ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पर आपका टारगेट था, यहाँ पर आपको 80%, 1-2% नहीं, 80% आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, करेक्ट। 20% आप मार्केट में लगा दो और 20% आपके मार्केट में स्टॉप लॉस यहां या यहां या यहां, यहां तीनों में से कहीं एक जगह लगा लो, ठीक है। अब 20% कैपिटल को छोड़ दो, अब उसके बाद वो कितना जाएगा, कब तक जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, करेक्ट। तो पहली स्ट्रेटेजी ये है, क्लियर हो गया। अब अगर हम दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट, करेक्ट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों, पहली मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, रेड कर, ये पूरे का ही, चलो ठीक है कोई नहीं, आप ऐसे क्लियर हो समझो। दूसरी स्ट्रेटजी है क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इन योर लाइफ लाइन। ये इसका मतलब लाइफ लाइन वो नहीं है कि मरने जीने वाली वो वाली बात नहीं है, लाइफ लाइन इसमें 3 पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल इन वन ट्रेड। 1 से 2% कैपिटल आप अपनी एक ट्रेड में से ज्यादा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपका अकाउंट 10,000 रुपीज का, करेक्ट, तो उसका 1% होता है 100 रुपीज, करेक्ट। तो अब फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल सी एक चीज है, होता क्या है कि बंदे कहते हैं या कई लोग कहते हैं कि मान लो मेरे पास 10,000 रुपए, 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपए, करेक्ट। अब 2% क्या होता है, 200 रुपए। अब 100-200 रुपए अब 10,000 की ट्रेड में लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस तो ये हुआ, वो तो हिट ही होना है, करेक्ट। नहीं, यहां पर क्या होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है, सिंपल, सो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं कैपिटल कितना यूज करूं कि मेरा 100 रुपए का ही लॉस हो। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपीज का ट्रेड लेना है फॉर एग्जाम्पल, बट इसमें आएगा नहीं, मैं एक दूसरी चीज समझा देता हूँ, करेक्ट। दूसरा क्या, जैसे 10,000 रुपीज है आपके पास, तो आपको 1,000 रुपए का ट्रेड लेना होगा, ये नहीं 10,000 का ट्रेड ले लो, आप 1,000 रुपए का ट्रेड लो, इसमें आपका 100 रुपए लॉस होगा, तो 10-15 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आप 10,000 के ट्रेड लेना चाहते हो तो आपका 1,000 रुपए लॉस होना चाहिए, करेक्ट। तो आपके अकाउंट में 20-30 हजार रुपए होने चाहिए, तब आप 10,000 की ट्रेड लो, देन आप 1,000 रुपए का एसएल रखो, 1 to 2%, राइट। ये तरीका होता है, ये नहीं कि आपके पास 10,000 रुपए, आप 10,000 की ट्रेड ले रहे हो तो आप उसमें 100 रुपए तो लॉस रख ही नहीं सकते हो, कम से कम 2-3 हजार रुपए आपको लॉस रखना पड़ेगा। तो कैपिटल पहले बड़ा करो, राइट। इसमें 1-2% कैपिटल, वन ट्रेड, एक ही ट्रेड में इतना होना चाहिए। दूसरा, स्टॉप लॉस इज नॉट ऑप्शनल, इट इज योर सीट बेल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, आप एक गाड़ी चला रहे हो, आप, अब आप गाड़ी चला रहे हो लैम्बोर्गिनी, में आप 200-300 की स्पीड में चल रहे हो, बट आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और एक्सीडेंट हुआ, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपकी डेथ नहीं होगी। मैं कह रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कह रहा हूं कि अब 0% भी चांसेस मत लेके चलो कि मैं अलाइव बचूंगा। क्यों, रीजन ये है कि भाई मैं सीट बेल्ट ही लगा के नहीं चल रहा हूं, तो मे भी शायद अगर एक्सीडेंट हुआ, मैं इधर उधर कहीं क्योंकि एयर बैग्स खोलेंगे तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, सीट बेल्ट लगा रखी हूँ मैं, तो
सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई भी ऑप्शन, फ्यूचर्स, बिटकॉइन, गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स, एनीथिंग, कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, कोई भी ट्रेडिंग सेगमेंट आप चूज करते हो, उसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप नए ट्रेडर हो या 1-2 साल से सीख रहे हो तो भी आप स्टॉप लॉस लगाओ। ये नहीं कि मैं ट्रेड काट दूंगा, क्यों? क्योंकि आप ट्रेड नहीं काट पाते हो। मैंने स्टार्टिंग में यही गलती करी, क्यों? क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका ट्रेड क्या है कि आप सोच रहे हो यार मैं आएगा तो काट दूंगा, आएगा तो काट दूंगा। आप वीडियोस देखते हो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इन सब की, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप कभी चेक करना, कई बड़े यूट्यूबर्स के जो बड़ी कैपिटल में यूज करते हैं बिटकॉइन एंड ये, उनका स्टॉप लॉस पहले लगा के ही वो ट्रेड करते हैं। वो स्कैल्पिंग है कि मतलब मैं ट्रेड में घुसा और मैंने काट दिया, एग्जिट कर दी पोजीशन को, तो वो फास्ट होता है। लेकिन वो कई साल का एक्सपीरियंस होता है। ये नहीं कि आज ही मैं सीख लूंगा, आज ही काट दूंगा। क्यों? फोमो आपको नहीं करने देगा। मैं बेट लगा के दे सकता हूँ, आप वो ट्रेड को नहीं काट सकते हो। करेक्ट। अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, अगर वो यहां तक आ जाएगी ट्रेड ऐसे करके, अगर फॉर एग्जांपल वो ट्रेड ऐसे आएगी तो मैं सोचूंगा यहाँ से एक बार ऊपर जाएगी तो मैं काट दूंगा। वो ऊपर थोड़ी जाएगी, थोड़ी जाएगी, थोड़ी जाएगी, आपको लगेगा और ऊपर जाएगी, मैं यहाँ काट दूंगा, बट वो नहीं जाएगी और वो नीचे आ जाएगी। फिर वो आप जहां पर आपका 1,000-2,000 रुपए का लॉस होना था, वहां पर आपका 5-6 हजार रुपए का लॉस हो जाएगा। करेक्ट। सो आपको पहली चीज तो स्टॉप लॉस लगाना है। स्मॉल लॉसेज आर फाइन, अवॉइड बिग वंस। स्मॉल लॉसेस जो होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 में अगर मैं 100 रुपए लॉस करता हूँ तो मैं 10 बार अगर लॉस कर दूंगा 100 रुपए, तो मेरा 1,000 रुपए ही कैपिटल से जाएगा, मेरे पास 9,000 रुपीज बचे रहेंगे। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज में 1,000 रुपए का लॉस कर देता हूँ पहली ट्रेड में, और मैं 9 बार ट्रेड अगर ले लेता हूँ गलती से, तो मैं 9,000 रुपए लॉस कर चुका हूँ। पहली बात तो मैं 9,000 लॉस, क्या मैं पहली ट्रेड में अगर 1,000 करूंगा तो मेरे पास 9,000 ही कैपिटल बचेगा, तो मैं 9,000 से अब जो छोटा ट्रेड लूंगा तो उसमें और लॉसेस बढ़ेंगे। तो लॉसेस छोटे लो। मैं कह रहा हूं देखो, कोई भी आज की डेट में ट्रेडर है वो 10 में से 4, 3, लास्ट टू लास्ट 5, इससे ज्यादा ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होती है। मैं लिख के दे सकता हूं 5 ट्रेड, 4 ट्रेड, 3 ट्रेड। लेकिन उनका सीन क्या है, उनका ऑलवेज होता है 1:2। अगर वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो उनका टारगेट होगा 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक ही ट्रेड में 10 पॉइंट का लॉस 3 बार, 4 बार, 5 बार दे देता हूं, तो मेरा टोटल 5 ट्रेड में 5 बार 10 पॉइंट, 50 पॉइंट लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं एक ही ट्रेड में या 2 ट्रेड में 30-30 पॉइंट का प्रॉफिट ले लेता हूं, 1:3 ले लेता हूं, तो मैं 7th ट्रेड में ही 10% के प्रॉफिट में आ जाऊंगा। क्यों? 30-30 60 होता है और 50 का ही लॉस था, तो 10 पॉइंट मेरा एक्स्ट्रा हो गया, मैं प्रॉफिटेबल हो गया। करेक्ट। तो ऑलवेज ट्राई टू अचीव profits, like for example 1:2, 1:3, not 1:1, 1:2 मत लो कभी, 1:1 मत लो, 1:2, 1:3 ही टारगेट लो। ट्राई करो 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट लेने का। राइट। अब अगर मैं तीसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूं तो इसके साथ पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूं मैं। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। राइट। अब होता क्या है कि मान लो मैंने कोई ट्रेड ली जिसमें मेरे पास 1 लाख का कैपिटल था और उसमें 5,000 या 4,000 रुपए मेरे लॉस हो गए। करेक्ट। अब वो लॉस होने के बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा अगला ट्रेड ले लूंगा, इसमें मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा या मैं 2-3 हजार रुपए कम कर लूंगा। अब मैंने सेकंड ट्रेड लिया, मेरे को उसमें 4,000 का लॉस और हो गया, मेरा टोटल 8-9,000 रुपीज का लॉस हो गया। अब क्या होगा कि मैं सोचूंगा यार अगला ट्रेड ले लूं, उसमें मैं लॉस कर लूंगा। तो वो रिवेंज, आप रिवेंज ले रहे हो मार्केट से। क्यों? आपका कोई सेटअप नहीं होगा, बस आपको दिखेगा और आप ट्रेड ले लोगे। ये फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब साइकोलॉजी ही है। करेक्ट। सो सिंपल सा एक रूल बनाओ, मैं दिन में 2 ट्रेड लूंगा, अपने सेटअप पे ही लूंगा। मैं कई कई दिन ट्रेड नहीं लेता हूं मार्केट में। अगर निफ्टी 50 देख रहा हूं, बैंक निफ्टी देख रहा हूं, तो सेंसेक्स देख रहा हूं, कोई भी सेगमेंट में अगर चेक कर रहा हूं, अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, मैं खाली बैठा हूं, मैं खाली बैठा रहूंगा पूरे दिन, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, मैं नहीं लूंगा ट्रेड। मेरा क्योंकि सेटअप, मैं दिन में 4-5 ट्रेड नहीं लूंगा, मैं दिन में 1 से 2 ट्रेड लूंगा, और मेरा सेटअप 1 से 2 ट्रेड में ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, अगर आप बिटकॉइन में देखोगे, देखो यहां पर मार्केट इतनी अच्छी ऊपर गई, ठीक है, मेरा सेटअप ही नहीं बना, फिर नीचे आई, फिर आई। अब मेरा यहाँ बाय का सिग्नल यहाँ पे आया। अब मैंने यहां अगर बाय करा होता, आपको दिख रहा,
अब देखो यहां मेरा बाय का सेटअप बना, अब यहां पर अगर मैंने बाय करा तो यहां से मार्केट ने मेरे को नीचे की तरफ, कितना लॉस है मेरा 108 पॉइंट, मात्र 108 पॉइंट्स, और मेरा प्रॉफिट कितना था 2800 पॉइंट्स। सो इन अ सिंपल वे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। जब तक मेरा सेटअप नहीं दिखेगा मार्केट में, स्ट्रक्चर में, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एक से दो ट्रेड इन अ डे सफिशिएंट है। अगर मेरा एक से दो ट्रेड में 2-3 हजार 5 हजार 10 हजार का लॉस हो गया, सफिशिएंट है। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। क्यों? अगर मान लो अगर 10 हजार के बाद 20 हजार का ट्रेड हो गया, माइंड साइकोलॉजी वैसी ही खराब है, 20 हजार का लॉस हो गया, फिर अगले दिन के लिए वो लॉस रखो ना यार। अगले दिन आपका नया मार्केट होगा ना, मार्केट नहीं भाग नहीं रहा है, मार्केट डेली बेसिस पे चलता है। अगर आप इंडियन मार्केट लोगे तो 915 से 330, आप बिटकॉइन 24x7 है, आप इथेरियम ले लो, सोलाना ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ भी आप फॉरेक्स ले लो, सारी मार्केट्स 24x7 चलती हैं, सब सेटअप बनता है। बस पेशेंट, आपको बहुत शांत होकर बैठना है मार्केट में। जब तक सेटअप नहीं तब तक नो ट्रेड, ठीक है। एक से दो क्वांटिटी ट्रेड आर बेटर देन 10 रैंडम ट्रेड्स। मैंने वही समझाया, 10 ट्रेड लेने से अच्छा एक से दो क्वालिटी ट्रेड्स लो, जो बेस्ट ट्रेड्स होती हैं कि हाँ ये मेरा सेटअप है, मुझे यही ट्रेड लेना है, बात खत्म। आफ्टर लॉस डोंट फोर्स अ ट्रेड टू रिकवर, इट विल गोज वर्स। वही समझाया मैंने कि अगर लॉस हो गया है तो मत करो ट्रेड, मत करो, फोर्स मत करो। अगर लॉस हो गया सिस्टम से उठो, 20-25 मिनट इधर उधर घूमो, चाहे मार्केट में ब्लास्ट आ जाए, कोई मतलब नहीं, आप उठ जाओ, साइड हट जाओ, उसके बाद आगे बैठो दूसरी ट्रेड के लिए। सिर्फ दो ट्रेड इन अ डे, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, एक से दो ट्रेड सफिशिएंट है। बिटकॉइन 24x7 चलता है। सेटअप दिख रहा है तो ट्रेड लो, नहीं दिख रहा है मत लो, बात खत्म, ठीक है। ये हो गए 3 सीक्रेट्स। अगर अब मैं चौथे सीक्रेट की बात करता हूं, देखो अगर आप जर्नल बनाना जानते हो, जर्नल बनाना सीखो पहले। क्यों? अगर आप जर्नल, मान लो आपने आज कोई ट्रेड ली, आपने ये गलतियां करी हैं, आपको पता है ये मेरी गलती है, अगले दिन आप वो गलती दोबारा करोगे अगर जर्नल नहीं बनाते। जर्नल कंप्यूटर पे मत लिखो, जर्नल हाथ से लिखो, कॉपी पेन लो और हाथ से लिखो। क्यों? क्योंकि जो चीज हाथ से लिखी जाती है वो चीज ज्यादा याद होती है दिमाग को। दिमाग में कई सारे टाइप्स की, अब यार मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इतना पता है मुझे थोड़ा बहुत कि अगर आप कोई चीज लिखते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा याद होगी। बचपन में कहा जाता था मेरे को, या कई लोगों को कहा गया होगा, अगर आपको याद होगा, कि यार लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। क्यों? क्योंकि लिखने से याद ज्यादा रहता है, करेक्ट। तो अगर कोई चीज मैं लिखता हूँ कि ये मेरी गलती है, आज मैंने मार्केट में ये गलती करी है, ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैं दोबारा वो गलतियां नहीं करूंगा। अगर मैंने दोबारा करी तो मैं दोबारा वो लिख रहा हूं, तो 2-3 बार मैं लिख रहा हूं तो वो चीजें मेरे को याद रहेंगी, अरे ये गलती दोबारा नहीं करनी है मार्केट में, करेक्ट। तो लिख के जर्नल बना के देन अगले दिन ट्रेड करो। रोज सुबह बैठो मार्केट में, शाम को 5 बजे बैठ के आराम से जर्नल बनाओ एक पेज का, क्या क्या गलतियां करी हैं। अगर मेरा सेटअप नहीं था तो मैंने सेटअप के बिना ट्रेड लिया है, यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए था, यहाँ एग्जिट नहीं करा, यहाँ मेरे को फियर हुआ, यहाँ एग्जिट नहीं करना था, यहाँ ग्रीड नहीं करना था, ये सारी चीजें लिखो। राइट डाउन ईच ट्रेड, व्हाई यू टुक इट, आउटकम, इमोशंस, करेक्ट। उससे क्या हुआ, क्यों लिया, इमोशन क्या था मेरा, हाँ इमोशन, करेक्ट। इमोशन आपको पता होना चाहिए कि इमोशन क्या है उसके अंदर। रेटिंग करो 10 में से कि मेरा 5 था, 4 था, 1 था, 10 था, 9 था। जिस टाइम आपका इमोशन 8, 9, 10 रेटिंग में आने लग जाएगा, यू बिकम अ बेस्ट ट्रेडर। क्यों? क्योंकि आप साइकोलॉजी पे जीत हासिल कर चुके हो, राइट। यू विल सी योर पैटर्न्स गुड एंड बैड, ठीक है, कि आपका जो पैटर्न है वो सही है या गलत है। पैटर्न इन द सेंस नॉट चार्ट पैटर्न, नॉट मार्केट का पैटर्न, पैटर्न की जो आप ट्रेड ले रहे हो उसका जो पैटर्न है वो सही है या गलत है। इंप्रूव डिसिप्लिन फास्ट, करेक्ट। अब क्या है कि जो चीज है, अगर आप उसको सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता, तो आप जब लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, डिसिप्लिन क्रिएट होगा। जब वो क्रिएट होगा देन आप रेगुलर धीरे धीरे चीजें सीखोगे। आप सोच रहे हो आज मार्केट में हूं, कल मैं करोड़पति बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। मार्केट में 2-2 3 4 4 साल, 5-5 5 साल देना पड़ता है, लेकिन वो देने के बाद मार्केट आपको बहुत कुछ देगी, ये ट्रूथ है, करेक्ट।
नेक्स्ट फिफ्थ सीक्रेट क्या है मार्केट में? नो स्ट्रेटजी वर्क ऑल द टाइम। जो आपकी स्ट्रेटजी है, मैं वही बता रहा था कि मान लो 10 ट्रेड ले रहे हो तो 5 ट्रेड आपकी, 4 ट्रेड चल रही है, 3 ट्रेड चल रही है, बट आपका रेशियो बड़ा है, करेक्ट, 1:2, 1:3, 1:4, ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर रहे हो, करेक्ट, तो आपको प्रॉफिट्स बड़े होंगे, तो आपके लॉसेस मैटर ही नहीं करेंगे, लॉस होगा ही होगा, लॉस के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, लेकिन बड़े लॉस के लिए नहीं, छोटे लॉस के लिए, करेक्ट। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, मेरी भी कितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, मैं एक दो स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं, या मैं रिवर्सल के लिए जाता हूं, या मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद अगर सपोर्ट पे रिटेस्ट होता है या रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट होता है, देन मैं ट्रेड पंच करता हूं। इसके अलावा मैं किसी स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता हूं। ओआईज देखना, ये सारी चीजें मैं काम करता हूं। तो अब मेरी स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है ना कि हर बार चले, नहीं चली तो मेरा एक पता है कि मेरे को यहां स्टॉप लॉस देना है, यहां से रिवर्स हो जाएगी मार्केट, अब उसके बाद वहां से आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट फट जाए, मुझे मतलब ही नहीं है, उससे कोई कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। तो मुझे स्टॉप लॉस छोटा देना है, मेरा सिंपल सा रूल है, मेरे को स्टॉप लॉस छोटा देना है, प्लस मेरे को टारगेट्स बड़े रखने हैं, क्रिएट। इवन द बेस्ट स्ट्रेटजीज हैज लूजिंग डे। मैंने वही बताया, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में अगर साइडवेज चल रही है, आपकी कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, आप लॉस करोगे, बट छोटा लॉस करना, बड़ा नहीं। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। रोज ट्रेड करना, छोटा छोटा ट्रेड करना, छोटे छोटे प्रॉफिट करने, परफेक्शन नहीं कि मैं अब वही ट्रेड लूंगा जो बेस्ट हो, नहीं, स्ट्रेटेजी बन गई, ट्रेड लो चुपचाप, बात खत्म। कंसिस्टेंट रहो, रोज ट्रेड लो, थोड़ा थोड़ा ट्रेड लो, बस। एक्सेप्ट लॉसेस एज पार्ट ऑफ गेम। अगर मैच भी खेलते हो, क्रिकेट मैच भी खेलते हो, फुटबॉल भी खेलते हो, कोई भी मैच खेलते हो, एक टीम कभी जीतती है, एक टीम कभी हारती है, इंडिया भी जीतती है, हारती है, इसका मतलब ये नहीं इंडिया खेलना ही छोड़ देगी, बट इंडिया उससे चीज सीखती है ना कि मैंने आज गलतियां क्या करी हैं। कैरम बोर्ड, चेस, जो भी है, आप खेलते हो, आप गलतियों से सीखते हो, तो ऐसी यार ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि 1% ट्रेडर ही, हाँ, 1% ट्रेडर ही अचीव कर पाते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्यों, उनके अंदर ऐसा है कि भाई मैं रोबोट हूं, मेरी स्ट्रेटेजी दिख रही है, मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैं स्मॉल छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, बड़े टारगेट्स के लिए बैठा हूं, सिंपल बात खत्म। दिस इज ऑल 5 स्ट्रेटेजीज इन द मार्केट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप इन 5 स्ट्रेटेजीज का नोट्स बनाना चाहते हो, आप नोट्स बना लो कि ये 5 स्ट्रेटेजीज क्या हैं, करेक्ट। पहली स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग, 90% ऑफ साइकोलॉजी एंड 10% ऑफ स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट। तीसरी अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। चौथी जर्नल ऑफ सुपर, जर्नल बनाओ। नो स्ट्रेटेजी वर्क ऑल टाइम। लॉसेस के लिए रेडी रहो, छोटे लॉसेस के लिए, बड़े नहीं। दिस इज ऑल 5 स्ट्रेटेजीज, ये 5 हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। रेस्ट, ये मेरी पहली वीडियो है, सो अब मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट करा है, सो अब मैं आपको भी अपना जो एक्सपीरियंस होगा उसी के बेसिस पे चीजें बताऊंगा। अब या अगर मैं यहाँ भी आपको दिखाना चाहूँ, देखो मार्केट गिरा, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है मार्केट गिरने से, लेकिन मार्केट ने एक यहाँ मेरे को सेलिंग दिखाया कि हाँ यहाँ पर, और यहाँ से सेलिंग आ भी रहा है, इसने एक अच्छी कैंडल दिखाई। अब अगर मैं यहाँ से अपना स्टॉप लॉस देखूंगा इस 96 100 पिप्स, टारगेट में यहां तक रख रहा हूं 570, अगर मेरा यहां तक भी टारगेट एसएल हिट होता है तो भी 377, 1:3 से भी ज्यादा, 1:3.5 दोबारा दिख रहा है। दोबारा अगर मैंने यहीं ट्रेड लिया है तो भी मेरा ये टारगेट 307, स्टॉप लॉस 100 एंड 150, 1:3 आराम से। यहां बाय का सिग्नल दिखा है, मैंने बाय लिया है, अगर यहां से मेरा स्टॉप लॉस 60-70, अगर मैं यहां भी रखता हूं 100 पॉइंट्स का टारगेट, इसके हाई का, अभी मार्केट चल रही है 406, 1:4 का टारगेट है। सो देखो, मेरी स्ट्रेटेजी, इसको मैं रिवील करूंगा कि ये कहां, क्यों बाय सिग्नल दिख रहा है, क्यों सेल सिग्नल दिख रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। दिस इज अ वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद क्रिएट करी है, ठीक है। अब इसी पे मैंने, देखो ये मेरा सपोर्ट था, अगर मैं यहां भी सेल इस वाली कैंडल पे नहीं करता तो वो यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा। अब रेजिस्टेंस पे क्या हुआ कि मेरे को दोबारा एक अच्छी कैंडल दिख रहा है, मेरा सेल साइन दिख रहा है, मैं यहां पक्का सेल करूंगा, यहां पर बाय सपोर्ट था,
अब सपोर्ट पे उसने जब एक मेरे को अच्छी कैंडल बाई का सिग्नल दिया, सपोर्ट पे दिया, तो देन मैं दोबारा बाई करूंगा। तो मुझे पेशेंटली वेट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 5 स्ट्रेटेजीज तो जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में, कोई हुआ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ट्रेडिंग इज। आज के बाद मैं लाइव भी आऊंगा शायद, क्योंकि निफ्टी 50 आई गेस की लाइव मैं नहीं कर सकता हूं, तो उस पर मैं शॉर्ट्स या वीडियोस डाल दिया करूंगा। बाकी मैं बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, डेल्टा एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज पे मैं आपको आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा, क्या है क्या नहीं है, कैसी ट्रेड्स बन रही है, ठीक है। कोई ज्यादा कुछ नहीं यार, सिंपल सा, आप मूविंग एवरेज यूज करो। कौन सी मूविंग एवरेज है, वो भी प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, दैट्स इट। ज्यादा घोच पोच करोगे कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, सिंपल रखो, बेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, एंड टुडेज इज निफ्टी 50 एक्सपायरी। सो कुछ ऐसा खास तो चल नहीं रहा है निफ्टी 50 की एक्सपायरी में जो मैं आपको बताऊं यार, करेक्ट। सो अगर मैं यहां से भी मार्केट देखूं तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी अगर मैं लूं तो 17-18 कुछ खास नहीं है। रेस्ट यहाँ से एक सेलिंग की कैंडल है, सो मे भी यहाँ से हम पुट वुट देख सकते हैं, बट लीव इट, आज ऐसा कुछ मार्केट नहीं है। यहाँ पर मेरे को, मेरा देखो यहाँ पर इतना अच्छा फॉल हुआ है, मेरा कहीं भी सेटअप क्रिएट नहीं हुआ है, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आज। मैं अगर आप चेक भी कराऊंगा तो मेरा कोई ट्रेड नहीं है आज की डेट में, जीरो पे हूँ, करेक्ट। अगर आपको चेक करना है, ये लो, सी दिस, आई डिडंट टेक वन ट्रेड टुडे, करेक्ट, सिंपल। नो ट्रेड्स, नो स्ट्रेटजी, नो ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, सिंपल। और इतनी अच्छी मार्केट फॉलो हुई है मैंने तो भी ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। क्यों, मेरे सेटअप ही नहीं है। बट हाँ, अगर ये ऐसे गई थी, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर आगे कहीं से रिवर्सल दिखाती और फिर ये नीचे जाती, देन मैं पक्का ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। अभी मेरा सपोर्ट था, अब सपोर्ट पे इतने दिन से मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पर से ये गिर गई, कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड लेने का। नीचे सपोर्ट है, फिर से यहाँ से एक बाइंग, अब यहाँ से कोई बाइंग दिखे तो मैं आगे देखूंगा कि हाँ मैं बाइंग ले सकता हूँ, ठीक है। अब दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि 5 स्ट्रेटजीज क्या हैं। रेस्ट जो भी होगा आई विल अपडेट यू गाइस। राधे राधे। दीपांश पांडे मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम है ट्रेड मंत्रा बाय दीपांश, और मैं लिंक आपको डाल दूंगा, जो भी है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ऑन माय चैनल, एंड आई विल फॉर श्योर डिस्क्लोज माय स्ट्रेटजी की क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। चैनल पे वीडियोस डालता रहूंगा मैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू, एंड 5 स्ट्रेटजीज जो मैंने मार्केट से सीखी, जो मैंने आपको बताई, जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, सिंपल, दैट्स इट। रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा, बाय।